ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का सिंपल बार डायग्राम। बच्चों ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लास्ट वीडियो में। मल्टीपल बार डायग्राम और उसका टेबल किस तरीके से बनाते हैं ये भी डिस्कस कर लिया। बट आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सब डिवाइडेड बार डायग्राम के बच्चों सबसे पहले डेफिनेशन को देखें। There are certain situations where the simple bar diagram represents the total and it is possible to divide it further into different segments. Subdivided bar diagram बच्चों एक ऐसी बार डायग्राम होती है जो कि सिंपल बार डायग्राम को ही शो करवाती है, लेकिन सिंपल बार डायग्राम के अंदर उसको आगे डिफरेंट सेगमेंट्स में फर्दर डिवाइड किया गया होता है। समझ आ रही है? सब डिवाइडेड नाम से पता चल रहा है डिवाइडेड किया गया है। किसको डिवाइड किया गया है? बार डायग्राम, बार्स को डिवाइड किया गया है। तो अब इसको ये देखो जरा, मैं आगे आपको एग्जांपल में भी समझाऊंगी। ये देखो काइंड 1 की एक सिंपल बार बनाएंगे ना, काइंड 2 की सिंपल बार बनाएंगे, काइंड 3 की सिंपल बार। तो काइंड 1 की जो सिंपल बार है इसको मैं आगे फर्दर डिवाइड करूंगी डिफरेंट सेगमेंट्स में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में हम सिंपल बार डायग्राम को ही आगे डिफरेंट सेगमेंट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सिंपल बार डायग्राम डिनोट्स द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स कॉट इन अ फील्ड। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर क्या नाम है सिंपल बार डायग्राम जो है वो इंसेक्ट की टोटल पॉपुलेशन को शो करवा रहा है, देन इट इज पॉसिबल टू सब डिवाइडेड इट इनटू मेल एंड फीमेल प्रोपोर्शन। तो उस इंसेक्ट की मेल और फीमेल प्रोपोर्शन को सब डिवाइडेड बार डायग्राम के जरिए शो करवाया जाएगा। ये देखें बच्चों एग्जाम्पल 2.7 है जिसमें वो क्या कह रहे हैं, देयर आर 500 पीपल ऑफ ब्लड ग्रुप ए काइंड 1। ब्लड ग्रुप ए जो है ना उसमें कितने पीपल्स है? 500, जिसको वो काइंड 1 से डिनोट कर रहा है। 300 ऑफ ब्लड ग्रुप बी काइंड 2। काइंड 2 में ब्लड ग्रुप बी के कितने लोग हैं? 300। 400 ऑफ ब्लड ग्रुप ओ काइंड 3। काइंड 3 में कितने ब्लड ग्रुप ओ के जो लोग हैं वो कितने हैं? 400। अब वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर क्लासिफिकेशन के बाद इट वॉज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया फॉर काइंड 1 देयर वर 200 फीमेल्स। अब वो कह रहे हैं कि काइंड 1 जो कि ब्लड ग्रुप ए है, पहले उसमें कितने थे? 500 लोग थे ना। अब उन 500 में से 200 जो लोग हैं ना वो 200 वो फीमेल्स हैं। फीमेल्स 200 है, तो इसका मतलब क्या नाम है जो मेल्स होंगे वो कितने होंगे? 300, क्योंकि टोटल कितने थे? 500 थे ना। तो 200 फीमेल्स है और मेल्स 300 है। आगे वो क्या कह रहे हैं, फॉर काइंड 2 देयर वर 100 फीमेल्स। काइंड 2 में कितनी फीमेल्स आ गई? 100। काइंड 2 जो थी उसके टोटल ब्लड ग्रुप बी के जो लोग थे वो 300 थे। अब 100 जो है वो फीमेल्स हैं, तो इसका मतलब 200 जो है वो मेल्स हैं। एंड फॉर काइंड 3 और तीसरी काइंड में देयर वर 200 फीमेल्स। 200 फीमेल्स हैं तो 200 मेल्स, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ जो काइंड 3 है उसमें 400, टोटल 400 लोग थे। 200 अब क्या नाम है, अगर फीमेल्स हैं तो 200 जो है वो मेल्स हैं। अब यहाँ पर देखें बच्चों, जैसे मैंने आपको मल्टीपल बार डायग्राम में बताया था कि मैं लोकेलिटी 1 को इससे शो करवा रही हूँ और दूसरी को उस दूसरे तरीके से शो करवा रही हूँ। तो यहाँ पर अब मेल्स और फीमेल्स है ना, तो मेल्स को जो होगा ना, मेल्स की बार को वो मैं शो करवाऊंगी सिंपल ऐसे खाली डब्बे से, मतलब कि खाली बार से। और जो फीमेल को मैं जो शो करवाऊंगी उसमें मैं इस तरीके से लाइंस लगा दूंगी, ठीक है। ये बस मैंने आपको बताया कि मैं इस तरीके से जो बार है डायग्राम की उसको शो करवाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पर 0 ओरिजिन होता है, यहाँ पर ओरिजिन पे 0 होता है। अच्छा बच्चों, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ जो है ना वो मैंने सिंपल बार डायग्राम जो है मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखें,
यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक ऐड कर रही हूँ। आप लोग पहले वो वीडियो देखो, उसको अच्छे तरीके से समझो, देन आप लोग इस वीडियो को समझो। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक्स एक्सिस पे मैंने काइंड 1, काइंड 2 और काइंड 3 लिखी है, और वाई एक्सिस में मैंने बच्चों काउंटिंग लिखी है 0 से 600 तक। मैंने 600 तक क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए काइंड 1 की जो टोटल पीपल्स की तादाद है वो कितनी है, 500, और काइंड 2 में कितनी है, 300, और काइंड 3 में 400, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 500 तक है और कम से कम 300 तक है। तो 300 भी इसके दरमियान मेरा आ जाएगा और 500 भी आ जाएगा, इसलिए मैंने 600 तक लिख लिया। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये देख लेना कि कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना, फिर उसके मुताबिक आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज लिख लेनी है। अब उसके बाद बच्चों, अब देखो आफ्टर क्लासिफिकेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि काइंड 1 में जो टोटल पीपल से ब्लड ग्रुप ए की वो कितने थे, 500। कितने थे, 500। तो काइंड 1 के मैंने टोटल पीपल्स के 500 पर यहाँ पर एक सिंपल बार जो है वो बना ली। अब उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन के बाद देखा कि जो फीमेल्स है ना काइंड 1 में वो कितनी है, 200 है। फीमेल्स कितनी है, 200, और इसका मतलब जो मेल्स होंगे वो कितने होंगे, 300। तो यहाँ पर आप लोग देखो, आप लोगों को नजर आ रहा है काइंड 1 में फीमेल्स 200 है। इसका मतलब यहाँ पर मैं इस तरीके से लाइन लगा दूंगी, फीमेल्स को मैं लाइन से शो करवा रही हूँ। तो फीमेल्स का ये हमारे पास सिंपल बार डायग्राम में ये सेगमेंट जो है, ये वाला नीचे वाला, ये फीमेल्स का और ऊपर वाला किसका है, मेल्स का है। अब फीमेल वाले सेगमेंट को मैं इस तरीके से लाइन से शो करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पर बता दिया था कि फीमेल को मैं लाइन से शो करवाऊंगी और मेल वाले को मैं ऐसे सिंपली सादा छोड़ दूंगी। और उसके बाद बच्चों आगे क्या है, फॉर काइंड 2 देयर वर 100 फीमेल्स। अब हम लोगों ने ये देखा ब्लड ग्रुप बी काइंड 2, जिसमें टोटल पीपल्स कितने थे, 300 थे। तो यहाँ पर 300 तक मैंने एक सिंपल बार बना लिया। अब उसमें आफ्टर क्लासिफिकेशन हमने ये देखा कि 100 फीमेल्स हैं। काइंड 2 में कितनी फीमेल्स हैं, 100। तो इसका मतलब मेल्स कितने होंगे, 200। तो काइंड 2 में 100 तक हम लोग इस तरीके से लाइन लगाएंगे, वो फीमेल्स हैं, फीमेल्स को हम लोग इसी तरह बच्चों लाइन से शो करवा देंगे और बाकी क्या आ जाएगा, मेल रह जाएगा। अब काइंड 3 में ब्लड ग्रुप ओ जिसको कहते हैं, ब्लड ग्रुप ओ की जो काइंड 3 है, मतलब कि उसमें टोटल पीपल्स कितनी है बच्चों, 400 है। आफ्टर क्लासिफिकेशन फीमेल्स कितनी थी, 200। तो यहाँ पर मतलब कि 200 फीमेल्स हैं और 200 जो है वो हमारे मेल्स हैं। तो 200 यहाँ पर हमारी फीमेल्स को हम लोग इस तरीके से लाइन वाले सेगमेंट से शो करवाएंगे और मेल वाले को हम लोग सिंपल ऐसे ही शो करवाएंगे। तो ये इस तरीके से बच्चों क्या नाम है, हम लोग बनाते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट सेगमेंट्स को शो करवाते हैं आगे, मतलब कि एक सिंपल बार डायग्राम को डिफरेंट सेगमेंट्स में आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। तो ये इस तरीके से बच्चों बनाते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अच्छा, मेन पॉइंट आप लोगों ने इसमें क्या देखना है कि जब आप लोग सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाओगे, एक तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि मेल को मैं इस तरह शो करवा रही हूँ, फीमेल को मैं क्या नाम है, लाइंस वाले से शो करवा रही हूँ। सेकेंड पॉइंट जो आप लोगों ने देखना है बच्चों, वो ये देखना है कि यहाँ पर देखो बच्चों, ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो बच्चों 0 ये ओरिजिन है। काइंड 1 यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे मैं सिंपल बार डायग्राम मैंने बनाई है काइंड 1, तो इसके दरमियान मैंने कुछ डिस्टेंस रखा है। तो ये फासला जो है ये रखते हैं बच्चों, ये मैंने सिंपल बार डायग्राम में भी बताया, मल्टीपल बार डायग्राम में भी बताया, ये फासला रखना है। अब 0 से काइंड 1 के दरमियान जितना फासला है ना, तो उतना ही फासला मतलब कि आपने काइंड 1 और काइंड 2 के दरमियान भी रखना है। फिर आगे नेक्स्ट काइंड 2 और काइंड 3 के दरमियान भी आपने उतना ही फासला रखना है। अगर आप कॉपी भी बना रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अगर आप लोग बच्चों ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं, तो उसमें भी आपने बॉक्सेस के हिसाब से ये जो फासला है ना वो रखना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को सब डिवाइडेड बार डायग्राम जो है वो अच्छे से बनानी भी आ गई होगी, उसके अलावा इसकी डेफिनेशन का भी पता चल गया होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है ना, उसका सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ये तीनों मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। आप लोग इस तीनों वीडियोस को देखो, अच्छे से समझ लो, आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो यही थे हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती अच्छी लगी होगी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।